उनको घुसपैठियों का मत चाहिए, घुसपैठियों का वोट बैंक चाहिए। अभी हमारे गृह मंत्री हैं और इनका मतलब क्या है ये कहने का? ये तो सरासर आपत्तिजनक कम्युनल बयान है और इनको शायद ये नहीं मालूम, और मालूम होना चाहिए कि जिनको ये घुसपैठिए कहते हैं वो इस देश के नागरिक भी हैं और उनको वोट का हक दिया गया है। वो इलेक्टरल रोल में उनका नाम है, वो इस देश के नागरिक हैं। तो आप, इसका मतलब ये है कि आपके बयान का कि इस देश के नागरिक घुसपैठिए हैं, यही हुआ ना आपका मतलब? तो आप होम मिनिस्टर हो इस देश के, आपने संविधान की ओथ ले रखी है कि किसी के साथ आप भेदभाव की बात नहीं करेंगे, ये आपने शपथ दे रखी है, और अपने ही नागरिक को आप घुसपैठिया कहते हो। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो सब लोग जो सुन रहे हैं उनको भी मालूम है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो इस देश का गृह मंत्री ऐसी बात करे तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात कि उनको लगता है कि हार सामने है, 4 जून में नतीजे जब आएंगे तो हार होगी, और किसी ना किसी तरीके से इस हर इलेक्शन को जहां भी प्रदेशों में हो रही है, जो बाकी चरण बचे हुए हैं, तो उसको कम्युनलाइज किया जाए, क्योंकि यह बयान तो केवल बिहार में नहीं, ये सब जगह जाएगा। तो एक तो बात ये कि हार सामने है तो कम्युनलाइज करो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके मन में इतना विष है, इतना जहर है अपने ही नागरिकों के लिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाते आप कि वो नागरिक आपको शायद वोट ना दें, या आपकी शंका होगी कि वोट नहीं देंगे आपको। तो आपको अच्छा लगता है एक गृह मंत्री होते हुए ऐसी बात करना? और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, चाहे आपको कोई याचिका डाले या नहीं डाले, आपको खुद ब खुद नोटिस देना चाहिए कि गृह मंत्री जी, आप अपने लोगों को, अपने नागरिकों को जिनका हक है वोट करने का, उनको घुसपैठिए क्यों कह रहे हो आप? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो देगी नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो ऐसा नोटिस देगी, और इलेक्शन को विशिएट करने का ये सिलसिला बनाते हैं, आप रोज के रोज बनाते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी भी ऐसी बात करते हैं, फिर उसके बाद एक प्राइवेट चैनल को ये कहते हैं कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की तो मुझे इस पद पे रहना नहीं चाहिए। तो या तो आप बड़े कंफ्यूज हो, या आप समझते हो कि हम सब लोग बेवकूफ हैं, इस देश की जनता ही बेवकूफ है कि आप जो मर्जी कहते रहो, कभी भी कहते रहो, किस वक्त भी कहते रहो, जो भी आप कहोगे सब जनता मान लेगी। तो मैं आपको सच बात बताऊं, ये खबरें तो हमें भी आ रही हैं कि अब लोग पहचान गए हैं कि आप हो क्या, आपकी असलियत पहचान गए हैं। और आप YouTube में जाके खुद देखो, गृह मंत्री जी आपके भाषण को कुछ सुनता नहीं है, उसमें जो हिट्स है ना बहुत कम है। इसीलिए है कि क्योंकि आप लोगों के ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है, और ये जो आपने इतने चरणों में इलेक्शन किया ना, तो आपने ऐसी सोच के लिया कि आपको फायदा होने वाला है, कि आप जहां जहां भी हर चरण में अपनी सारी फौज उतार देंगे,
और ऐसे ऐसे भाषण करते रहेंगे। अभी आपको नुकसान हो रहा है, उसी वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसी आपत्तिजनक बातें करते हो ना, जनता अब आपको पहचान चुकी है, और आपके खिलाफ जो माहौल, अगर अगर कम दिनों में ये इलेक्शन करवाते तो इतना नहीं बनता, लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके ही फायदे की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर ये सब बंद कर दोगे ना आप, तो शायद जनता का ही शायद आप मन आपका आपके सही रास्ते पर उतर रहे हो। लेकिन लगता है कि थोड़ी देर हो चुकी है, फिर भी कोशिश तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, जिस तरह से बार बार धार्मिक आधार पे वोट मांगने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस और आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी उन लोगों के खिलाफ नहीं करे, जबकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ कई बार इलेक्शन। अरे भैया, हम कंप्लेंट करते हैं तो नोटिस पार्टी को जाता है, वो नोटिस भी नहीं है। जो आपत्तिजनक बयान दिया था, आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने जब याचिका डाली, एप्लीकेशन डाली, तो वो नोटिस ना तो पार्टी को गया, केवल एक चिट्ठी पार्टी को गई कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स को कहिए कि ऐसी बातें ना करें जिसका उल्लंघन होगा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो जब ऐसे बयान में नोटिस भी नहीं जाता, तो याचिका डाल के क्या करेंगे? हमें तो मालूम है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी असलियत क्या है, जनता को भी मालूम। बार बार एक बात इलेक्शंस में हम देख रहे हैं, बीजेपी बात कर रही है कि इंडिया अलायंस जो है ये परमाणु हथियार खत्म करना चाहती है, बट व्हेन इट वाज इंदिरा गांधी 1974 who was trying to put a lot of governance at place and so on, and it has not happened. This is happening again and again. So क्या करना चाहती है? परमाणु खत्म करना चाहती है। In regard to Manish Shankar's statement, he said we should respect Pakistan. परमाणु खत्म मतलब कि परमाणु खत्म कौन कर सकता है? इंडिया अलायंस, दैट इज परमाणु खत्म करेगा वो कैसे? अरे 1974 में किसने किया था? फर्स्ट इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ना। तो हम करें तो हम ही खत्म करें, और फिर उसके बाद वाजपेयी जी ने, यही हुआ था ना। तो हमने समर्थन किया, हमने विरोध नहीं किया। तो फिर एक और मतलब कि अफवाह, एक और गलत बयानी। अब जनता देखिए ये करते रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ और है नहीं, कुछ बचा नहीं। किसी भी संघर्ष में अगर हथियार खत्म हो जाएं, तो फिर आदमी कहता है कि चलो गाली गलौच ही कर लो। तो ये हो रहा है। Akhilesh Yadav has tweeted a video wherein one can see a person going inside. 8 times, Yes. 8 बार उन्होंने वोट दिया। अब तो ये तो होगा इस चुनाव में। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो वोट बीजेपी को जाता है। अगर ऐसे पकड़े जाते हैं लोग तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो क्योंकि इनको मालूम है कि सही तरीके से तो इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, तो कुछ गलत ही रास्ते अपनाएं, उनमें से ये एक है। और ये तो कुछ भी नहीं। इनके जो शासन की जो पुलिस फोर्स है, वो तो लोगों को वोट नहीं देने देती। गिराए हुए है, धमकाए हुए है, लोग धमकाते हैं। तो ये तो इनका यूएसपी है कि भाई अब सही तरीके से वोट नहीं लो तो गलत तरीके से ले लो। इसके पास अंधाधुंध पैसा है, उसका भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री रिपीटेडली सेइंग कि उनके पास 100 दिन का एजेंडा है, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर। अब 100 दिन मिलेंगे कहाँ से? एजेंडा तो जो मर्जी रखते जाओ आप। अब 200 से विकसित भारत 2047 यही है ना, 2047 में विकसित भारत कौन किसने देखा? आपको याद होगा यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो। 60 महीने दे दो मतलब 1 साल, 5 साल ना, 5 साल बीत गए। फिर उन्होंने कहा 5 साल में तो हमारा एजेंडा पूरा होता नहीं, तो बोले हमें 5 साल और दो। तो वो 5 साल भी बीत रहे हैं। अब कहते हैं कि हमने तो विकसित भारत बनाना है,
2047 में, तो हमें और वक्त दो। तो 60 महीने कहाँ गए? 60 महीने में आपने क्या किया ये तो बताओ। आप लोगों के बैंक अकाउंट में तो 15 लाख नहीं आया ना अभी तक, आप भी इंतज़ार कर रहे होगे। हम तो खैर नहीं करते, क्यों मैं पहले ही मालूम ना नहीं आने वाले, लेकिन गरीब आदमी तो करता होगा ना। So the CPM party in Kannur district is going to build a memorial for two of its workers who passed away while making crude bombs. They passed away in 2015. How do you look at? I don't know, it's ask them that question. How do you look at the problem of massive unemployment, and yet we be seeing a very distracting or something that is digressing from the main topic?